पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो दक्षिण भारत में खासतौर पर कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में अचानक तेज बारिश का दौर देखा जा रहा है। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला है। तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, किस तरीके की बारिश होने जा रही है, इन सब पर बातचीत करने के लिए आइए आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है, इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ सैटेलाइट इमेजरी के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में बढ़ चुकी है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के इलाके, साथ ही साथ उत्तर कर्नाटक के इलाके, महाराष्ट्र के कई इलाकों में एक्टिविटी तेज हो चुकी है। गुजरात में भी मौसम बदल चुका है, कई जगहों पर बारिश की संभावना है या बारिश चल रही है। दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक्टिविटी बढ़े हुए स्तर पर है। तो वहीं हिमालय पर्वत श्रृंखला में जगह जगह पर बारिश का सिलसिला चल रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर अभी भी जारी है। लेकिन मैदानी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो बारिश में काफी कमी आ चुकी है। कई जगहों पर तेज धूप से लोग परेशान हैं। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पूरी तरीके से बदलने जा रही है। पूरी तरीके से बदलने जा रही है। क्यों बदलने जा रही है? इसलिए बदलने जा रही है क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है जो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में 10 दिनों के भीतर खासतौर पर जो मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात और मुंबई समेत महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके की बारिश मुंबई में हुई है, कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में घबराहट है। तो यहाँ आने वाले 10 दिनों में किस तरीके से और कम दबाव के क्षेत्र बनेंगे और एक बार फिर से उत्तर भारत में बारिश वापसी करेगी, तो यह सारी चीजें जानने के लिए आइए सीधा नजर डालते हैं कि इस समय क्या कह रहा है मौसम विभाग का मॉडल। तो मौसम विभाग का जो मॉडल है वो क्या कह रहा है, अगले 24 घंटे की स्थिति देखिए। यह कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं इस समय हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाके, मराठवाड़ा का इलाका, साथ ही साथ यहाँ पर तेलंगाना का इलाका और इससे लगा हुआ महाराष्ट्र का इलाका, इन सभी जगहों पर तेज बारिश का सिलसिला, मुंबई से गोवा के बीच में भारी बारिश का दौर रहेगा और खासतौर पर गुजरात में एक बार फिर से बारिश ने वापसी की है। तो मध्य भारत के तमाम इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। तो वहीं राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर उत्तर बंगाल के तमाम इलाकों में बारिश में काफी कमी रहेगी। लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अगले 24 घंटे में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश देता रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर की, तो यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी रहेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 17 तारीख की, 17 और 18 तारीख की। तो यहाँ 17 तारीख की स्थिति देखिए। 17 तारीख की स्थिति में सीधा सीधा कहा जा सकता है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, गुजरात में मध्यम दर्जे की बारिश और खासतौर पर मध्य भारत के तमाम इलाकों में एक्टिविटी जारी रहेगी। तो वहीं हिमालय पर्वत श्रृंखला खासतौर पर उत्तराखंड में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा और पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश में तेजी आएगी और यह तेजी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कई इलाकों पर असर डालेगी। अब बात करते हैं 18 तारीख। 18 तारीख की स्थिति देखिए। एक और वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में जन्म लेता हुआ और जो बारिश का क्षेत्र है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत में खासतौर पर मध्य भारत का जो तमाम इलाका है यहाँ बारिश तेजी से बढ़ेगी और जो सबसे बड़ा खतरा है वो सौराष्ट्र और सौराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण गुजरात के इलाकों में और वेस्टर्न घाट के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश का दौर रहेगा। मालवा रीजन में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, साथ ही साथ विदर्भ में बारिश का सिलसिला तेज रहेगा और इसी के साथ हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाकों में तेज बारिश का दौर देखा जाएगा। उत्तर भारत में खासतौर पर जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का सिलसिला रहेगा। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पर्वतीय श्रृंखला में बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश रहेगी। नेपाल में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश में कमी रहेगी। मैदानी इलाकों में ज्यादातर जगहों पर हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख की स्थिति देखिए, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तान में तेज बारिश का दौर रहेगा और इसका असर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत में खासतौर पर मुंबई से लेकर गोवा के बीच में तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश रहेगी और इसका असर कहीं ना कहीं कर्नाटक पर भी रहेगा। तेलंगाना में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। गुजरात में मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला रहेगा। महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारी बारिश का दौर रहेगा। बाकी इलाकों में जहां येलो दिख रहा है वहां हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं सीधा 20 तारीख की। 20 तारीख की स्थिति कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और मुंबई के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, आप समझिए भारी से बहुत भारी बारिश, अतिवृष्टि की यहाँ बात की जा रही है। यानी 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश इस लाल कलर के इलाके में होगी, ऐसा पूर्वानुमान है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हम अगर कर्नाटक के इलाके की बात करें, कर्नाटक से लगे हुए महाराष्ट्र के इलाकों की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला रहेगा। तेलंगाना, विदर्भ के इलाके में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। बाकी जगहों पर हल्की हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 अगस्त की यहाँ पर बात हो रही है। मौसम में एक बार फिर से तब्दीली और खास तौर पर मानसून के एक्सिस की अगर हम बात करें तो मानसून का एक्सिस उत्तर भारत की तरफ चलना शुरू करेगा। मानसून का एक्सिस उत्तर भारत की तरफ चलना शुरू करेगा और उसका असर अलग तरीके से नजर आएगा। खासतौर पर बारिश का क्षेत्र बदल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बंगाल और झारखंड में एक बार फिर बारिश वापसी करेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। लेकिन जबरदस्त बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं दक्षिण गुजरात, सूरत, वलसाड़ से लेकर मुंबई के बीच में नासिक के इलाके में दर्ज किया जाएगा। झमाझम बारिश का यह दौर कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति ला देगा। गुजरात में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश का दौर तेज हो जाएगा। दक्षिण भारत में खासतौर पर हम अगर बात करें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बारिश में काफी कमी देखी जाएगी। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश का सिलसिला और तेज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख की स्थिति देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि मानसून का एक्सिस ऊपर जा रहा है। देखिए किस तरीके से इसकी जो दिशा है वो कहीं ना कहीं उत्तर की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसके दक्षिणी इलाके में भारी बारिश का दौर रहेगा। यहाँ पर दक्षिण गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर, बंगाल, बिहार के साथ साथ झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का दौर रहेगा। उत्तराखंड में कुमाऊं के इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं 23 तारीख की। 23 अगस्त की यहाँ पर बात हो रही है। उत्तर भारत में बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं बारिश वापसी कर चुकी होगी। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर का इलाका, साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका, पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका, इन सभी जगहों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। गुजरात में भी जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर रहेगा। नेपाल में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीधा 24 तारीख की। 24 अगस्त की स्थिति देखिए, एक कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में रहेगा और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहीं ना कहीं राजस्थान पर रहेगा। इन दोनों के चलते
यहाँ पर बंगाल से जो मानसूनी हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होती हुई सीधा सीधा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पहुंचेंगी और कहीं ना कहीं इनका इनकर्जन हिमालय पर्वत श्रृंखला में रहेगा। इसकी वजह से उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान में कई जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। कच्छ और सौराष्ट्र, गुजरात के इलाकों में अच्छी बारिश का दौर देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख की स्थिति देखिए, यूनिक स्थिति है। एक सिस्टम यहां पर वेदर सिस्टम, दूसरा वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं राजस्थान के ऊपर। इसकी वजह से राजस्थान के पश्चिमी इलाके में झमाझम बारिश, दिल्ली एनसीआर के इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश और उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ झारखंड, बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। कच्छ के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ हिमालय की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर फ्लैश फ्लड की आशंका बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो अगले 10 दिनों में मानसून कहीं नहीं जा रहा है। मानसून खासतौर पर इस समय जो दक्षिण भारत में अपनी इंटेंसिटी दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत की तरफ चल देगा। लेकिन आने वाले दिन कहीं ना कहीं गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई, खासतौर पर मुंबई के लिए काफी खतरनाक साबित होने जा रहे हैं। साथ ही साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल को फिलहाल बारिश से राहत मिलने नहीं जा रही है। यानी आने वाले दिनों में मानसून काफी एक्टिव रहेगा और इसकी एक्टिविटी कई इलाकों में परेशानी का सबब बन सकती है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।